आज बात उस राक्षस की जो अच्छे अच्छे लोगों की सत्ता निगल गया। फिर चाहे वो जर्मनी में हिटलर का तानाशाह के तौर पर जन्म हो, फिर चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जिमी कार्टर जिन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी इस राक्षस के कारण, फिर चाहे वो मैडम सोनिया गांधी हो 2014 में जिनकी सत्ता गई, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो 2003 में जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करने के बावजूद भी अपनी सत्ता गंवाई। सिर्फ किस रीजन की वजह से? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महंगाई की, और जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जिसके सामने अच्छी अच्छी सरकारें नहीं टिक पाती हैं। और अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये जनता के पैसों के साथ साथ सरकारों को भी निगल जाता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि कैसे पूरे विश्व के लीडर्स ने अपनी सत्ता गंवाई ड्यू टू इन्फ्लेशन। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा विश्व आज क्यों 40 साल के उच्चतम महंगाई से गुजर रहा है, क्यों महंगाई इतनी अनकंट्रोलेबल है, क्यों आज 110 करोड़ लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, भारत की जनता की जेबों पर अतिरिक्त बोझ क्यों पड़ रहा है, और कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, और सरकार क्या कदम उठा रही है इस चीज को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एकता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसिड एकेडमी। अब सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का सीधा सा डेफिनेशन है जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, फूड, ऑयल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल केयर एंड क्लोथ्स। एक पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। जैसे हाल ही में मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी मंथली किराना लेने के लिए। मेरे किराने का बजट लेट से 10,000 रुपए का था। अब इस प्राइस में एक साल पहले मेरी पूरी फैमिली का आराम से पूरे मंथ का राशन आ जाता था, लेकिन अब मुझे पूरे महीने के राशन के लिए 14,000 रुपए देने पड़े, जिसका कारण था सारी चीजों के बढ़े हुए दाम। फिर वो चाहे दाल हो जो पहले 90 रुपए पर किलो थी, आज 150 रुपए पर किलो है। फिर चाहे रिफाइंड ऑयल हो जो पहले 80 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर है। फिर चाहे वो आटा हो जो 22 रुपए किलो था, आज 35 रुपए किलो है। या फिर चाय हो जो पहले 95 रुपए की थी, आज 155 रुपए की है। अब इन्हीं बढ़े हुए दामों की वजह से जो मेरी जेब से एक्स्ट्रा 4,000 रुपए गए हैं, वही इन्फ्लेशन है। अब बात सोचने वाली ये है कि अचानक से महंगाई बढ़ कैसे जाती है, कौन है जो प्राइसेस बढ़ाता है, और अगर प्राइस बढ़ भी रहे हैं तो सरकार उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है, या क्यों नहीं करती। अब किसी भी देश में ऑल ऑफ अ सडन महंगाई बढ़ने के 4 कारण होते हैं। नंबर 1, ऑल ऑफ अ सडन डिमांड का बढ़ जाना। मतलब अगर पहले 10 लोग 10 किलो दाल खरीद रहे थे, अब वही 12 लोग 12 किलो दाल खरीद रहे हैं। इसकी वजह से सप्लाई में शॉर्टफॉल आएगा एंड प्राइस इंक्रीज होंगे। नंबर 2, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। मतलब किसी कारणवश जो सामान मार्केट में आ रहा था उसकी आवक कम हो गई है। हमारे इंडिया में अक्सर बारिश के टाइम पर ऐसा होता है कि जब आप सब्जी लेने जाते हो, बहुत सारी सब्जी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, महंगी हो जाती हैं, जिसका रीजन सब्जी वाला भी आपको यही बताता है कि मैडम बारिश की वजह से बाहर का सामान नहीं आ पा रहा है। नंबर 3, ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एनर्जी एंड इंपोर्टेड आइटम्स। ये रीजन तो भारत आए दिन फेस करता रहता है। जब जब अनसर्टेनिटी आती है वर्ल्ड में, तब तब कच्चे तेल का प्राइस बढ़ जाता है और भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नंबर 4, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन दी वर्ल्ड। जब जब देशों के आपस में विवाद हुए हैं, पूरे विश्व को इससे जूझना पड़ा है। अब चाहे वो बात हाल ही में हुए रशिया यूक्रेन के युद्ध की हो, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व की 25% आबादी भुखमरी की कगार पे खड़ी है। ऐसी सिचुएशन में कंट्रीज उनके यहाँ के एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई रोक देती है या फिर उनके दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इंपोर्टिंग कंट्रीज को इसका सामना करना पड़ता है। लाइक किसी देश में गेहूं ज्यादा है तो किसी देश में तेल ज्यादा है। आज हम और आप इन्हीं कारणों की वजह से अपनी सेविंग्स को जाते हुए देख रहे हैं और बहुत सारे आइटम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हो लाइक मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, या फिर वॉशिंग डिटर्जेंट एंड ऑल, या ओकेजनली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हो। आए दिन आप न्यूज में देखते रहते होंगे कि भुखमरी की वजह से कितनी जानें जा रही हैं।
या जो परिवार पहले गैस पे खाना बनाते थे, आज वो फिर से चूल्हे पे आ चुके हैं। या फिर वो दिल को छूने वाला दृश्य जिसमें एक माँ परिवार के लिए सब्जी तेल की जगह पानी में बना रही है। तो ये स्थिति हो जाती है एक आम जनता की महंगाई की वजह से। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर सच में इन्फ्लेशन की वजह से इतना प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या होता है? क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए? तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सरकारों के मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अब इसमें चाहे टैक्स लगाना हो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा या आरबीआई गवर्नर के द्वारा इंटरेस्ट रेट में रिबेट देने की बात हो, या फिर सरकार द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गलत पॉलिसीज हो, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आई सप्लाईज का सही ढंग से यूज ना कर पाना हो। भारत में कई बार कुछ सब्जियों के दाम इतने सस्ते हो जाते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स की कॉस्टिंग तक नहीं निकल पाती है फसल उगाने की, और किसान सब्जियां सड़क पर ही फेंक देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्जी के दाम इतने बढ़ जाते हैं कि आम आदमी उसका उपयोग करना ही बंद कर देता है या कम कर देता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सरकारों के हाथ में क्या रहता है जिसकी वजह से इसको रोका या कम किया जा सकता है? इसका आंसर आसान सा है। अगर आपको लगता है कि सरकार के हाथ में बहुत कुछ है जिसकी वजह से रातों रात इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, तो शायद आप गलत हैं। जब जब ऐसी सिचुएशन आई है, महीनों लग जाते हैं इससे उभरने में, चाहे गवर्नमेंट कितने भी कदम उठा ले। मैक्सिमम जो सरकार के हाथ में होता है वो है बैन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, या फिर आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हो, या फिर एफएम द्वारा टैक्स कट का डिसीजन हो, या फिर सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करने की कोशिश करना हो। अब चाहे भारत सरकार हो या फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, टर्की एंड इजराइल, समय लगेगा ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो हम और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अभी इतने जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि इसका पीक आ चुका है। एंड आपने देखा होगा कि कुछ कमोडिटीज के दाम कम भी हुए हैं, लाइक कुकिंग ऑयल एंड पल्सेस, और धीरे धीरे इसमें और राहत भी मिलेगी अगर सब कुछ ग्लोबली ठीक रहा तो, या इससे ज्यादा स्थिति खराब नहीं हुई तो। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपके व्यूज, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों से, फैमिली से, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अब जहां मैंने ग्रोसरी के 10,000 की जगह 14,000 रुपए दिए, मतलब 4,000 एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर आया, अब ये कहां से आएगा किसी भी व्यक्ति के पास या किसी सिटीजन के पास में? उतने हिसाब से आपकी इनकम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन क्या मेरी इनकम सच में इतनी इंक्रीज हुई है 40% की दर से हर साल? इसका जवाब आप खुद ही बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑन एन एवरेज हर भारतीय सिटीजन की जो ईयरली ग्रोथ है सैलरी में, वो 5 से 10% के बीच में है।